हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज अपन चर्चा करेंगे एक नई विज्ञप्ति के बारे में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज ही 6 तारीख को जारी की गई है। 6 तारीख को आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती है, सीधी भर्ती, उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि इस विज्ञप्ति में कुल जो पद है वो 5,934 पद हैं, जिनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,281 पद और 653 पद है वो अनुसूचित क्षेत्र के हैं। मैंने आपको पदों के बारे में बता दिया। इसी प्रकार इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर आप तो हमें ये बताओ कि मैंने रुपया कितना दी। तो आपको मैं इसका जो बेसिक पे है, मतलब आपको कितने पैसे मिलेंगे, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये भर्ती सीईटी के अधीन है या फिर ये सीईटी से बाहर रखी गई, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसके फार्म कब से भरे जाएंगे, क्या योग्यता है, फार्म की शुल्क क्या है, और इसकी महत्वपूर्ण बात, सर इसका सिलेबस क्या क्या होगा, सब चीज़ों पर मैं आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक चीज़ आपकी क्लियर करता जाऊंगा। तो चलो चलते हैं हम इसकी एक विज्ञापन की ओर कि इसकी जो विज्ञप्ति है उसमें अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है। आप देख सकते हैं कि ऊपर डेट लिखी हुई है आज की 6 तारीख 10वां महीना 2023, पशु परिचर भर्ती एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी भर्ती है। आपको इस भर्ती से किसी भी हालत में चूकना नहीं है। आज से आपको तैयारी पर लगना है। मैं आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी है वो अपने इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल नैनो एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पशु परिचर भर्ती को क्लियर करने के लिए इस नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे जो आपके लिए सहायता करेंगे, और साथ में अगली जो भी नई जानकारी इस भर्ती के बारे में होगी वो भी आपको नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी सबसे पहले। पहली जानकारी ये कि ये जो भर्ती है इसके लिए आपको फार्म है वो ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन ई मित्र के पास जाकर आपको इसका ऑनलाइन फार्म भरना पड़ेगा। साथ में ही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। आपको इसकी वेबसाइट भी दे रखी है और इसके साथ साथ में किस प्रकार ऑनलाइन करना है वो भी सारी की सारी जानकारी इसमें दे रखी है। ये देखो, आवेदक 5वां नंबर, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ऑनलाइन आवेदक के पत्र क्रमांक रूप में प्राप्त होगा यदि आवेदन, ये सारी की सारी जानकारी इसमें दे रही है। किस प्रकार सबमिट करना है, कौन कौन सी गलतियाँ आ रही है। एक बात ये रखना कि अगर एक बार आपने आवेदन कर लिया तो उसके बाद में उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसको ध्यान में रखकर आवेदन करें। इसमें ये पूरी की पूरी एक बार ये पंजीयन शुल्क, इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, एक बार ये पंजीयन शुल्क मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो कितनी है, आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क कितनी है। तो इसकी सामान्य वर्ग, जनरल और ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए जो इसकी फीस रखी गई वो 600 रुपये रखी गई है। और राजस्थान के मतलब जो SC ST है उन वर्गों के लिए 400 रुपये, और समस्त जो दिव्यांगजन है उनको 400 रुपये देकर इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हो। तो ये एक बार ये पंजीयन शुल्क के बारे में जानकारी। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 400 रुपये। इसके साथ ही इसके पदों का भी विवरण दे रखा है कि इसमें जो कुल पद थे वो 5,281 पद थे, जिसमें सामान्य क्षेत्र के सामान्य में 1,334 पद। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट अन्य पिछड़ा वर्ग देखो, अन्य पिछड़े वर्ग में जो सामान्य है उसमें 7,69 पद है। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग 185 पद है, अनुसूचित जाति में 586 पद है, और अनुसूचित जनजाति में जो सामान्य वर्ग है उसमें 440 पद है। ये आप पदों का विवरण देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आप कौन से कास्ट से संबंधित हो और आपको कितने कितने पद मिल रहे हैं। ओरिजेंटल आरक्षण जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए वो भी है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्षैतिज आरक्षण भी है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये सभी विशेष सूचनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण तो आपको मिलता ही है। इसके साथ ही
12 जिले के बारे में देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। 12 जिले के शहर या आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही 12 जिले के शहर या जाति के लिए जो राज्य सरकार द्वारा जो आपको आरक्षण है वो आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आप 12 जिले से संबंधित हो, आपको शहर या जाति से संबंधित हो, वो सभी। दोस्तों हौसला रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं आपको इसके रुपए के बारे में बताता हूँ कि आपको कितना बेसिक पे मिलेगा, आपको कितने रुपए मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता है यही है, क्योंकि जब हम भी तैयारी करते थे तब हमें भी ये लगता था कि यार ये सब क्यों कर रहा है। सबसे पहले बता कि रुपए कितने मिलेंगे, तो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं आपको रुपए भी बताऊँगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। आगे देखो, पहले इसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि फार्म कैसे भरा सकता है, कौन कौन फार्म भर सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको नियमानुसार देखो, उत्कृष्ट अगर कोई खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है, अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो वो पूरी की पूरी जानकारी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकता है। मैं आपको एकदम फटाफट सारी की सारी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनको पूरा पढ़ पाए। आपको तो बस आज से ही तैयारी में लगना है। इसके अलावा इसकी योग्यता क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसका वेतनमान आ गया, लेकिन वेतनमान मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पात्रता क्या है तो इसकी पात्रता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मतलब कौन कौन सा बच्चा इसमें फार्म भर सकता है, कौन सा छात्र फार्म भर सकता है। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, मतलब अगर आप 10वीं पास है, कोई भी 10वीं पास का छात्र है, किस 10वीं पास का छात्र है, 10वीं पास, तो वो इस पशु परिचारक भर्ती में फार्म भर सकता है। कौन 10वीं पास फार्म है वो भर सकता है। और यहीं से यही चीज़ मिलती है कि जो अपने राजस्थान में सीईटी होती है वो 12वीं पास के लेवल की होती है। कहाँ की होती है? 12वीं पास के लेवल की सीईटी होती है, और इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास है। अंततः इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पशु परिचारक भर्ती है इसे सीईटी से बाहर रखा गया है। ध्यान से सुना, इस भर्ती को सीईटी से क्या रखा गया है? इस भर्ती को सीईटी से बाहर रखा गया है। मतलब जिसने सीईटी क्लियर नहीं किया है वो भी इस भर्ती में फॉर्म भर सकता है और अपना एक पद पक्का कर सकता है। अन्य योग्यता स्वास्थ्य चरित्र के बारे में, ये राष्ट्रीयता के बारे में, आयु सेम या 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। विवाह पंजीयन के बारे में, परीक्षा का माह एवं दिनांक, परीक्षा का माह देखो, यह पशु परीक्षक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संबंधित माह अप्रैल से जून 2024। मैंने कहा आपको सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। देखो, इसकी परीक्षा का माह एवं दिनांक भी दिया है कि जो अप्रैल या फिर जून 2024 में आपको इस भर्ती की जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। मतलब अब अगर आपके अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब आपके पास लगभग 6 से 7 महीने। कितने महीने दोस्तों? 6 से 7 महीने अगर आप डटकर पढ़ाई कर लेते हो तो आप पशु परिचारक बन ही जाओगे। 6 7 महीनों का समय आपको मिलता है और इन महीनों आपको डटकर पढ़ाई करनी है। ये नियुक्तियों की सारी योग्यताएं, कौन कौन सी व्यक्ति है वो इसके अयोग्य है, आवेदन के बारे में पूरी जानकारी है। इसके अलावा और कौन कौन सी जानकारी वो सारी मैं आपको देता हूँ। देखो, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की क्या प्रक्रिया, अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता के नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है तो आपको कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उसके बारे में भी सारी की सारी जानकारी है। और इसके बारे में क्या जानकारी है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये पशु परिचारित, पहली बात ये है कि ये समझा देता हूँ कि पशु परिचारिक है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक जो पशुओं का अस्पताल होता है उसमें सबसे ऊपर होता है वो होता है आपका डॉक्टर। कौन होता है? तो मैं लिख देता हूँ, सबसे ऊपर होता है डॉक्टर, सबसे ऊपर डॉक्टर। उससे नीचे होता है वो पशुधन सहायक होता है। कौन होता है? उससे नीचे पशुधन सहायक होता है, और पशुधन सहायक के नीचे जो होगा वो पशु परिचारक होगा। कौन सा होगा? मतलब जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो आप पशु परिचारक हो, मतलब यह एक फोर्थ ग्रेड की भर्ती है। डॉक्टर के नीचे पशुधन सहायक, और पशुधन सहायक के नीचे पशु परिचारक होता है। इसमें आपका काम क्या है कि जो अस्पताल में अगर कोई जैसे कि पशु आया तो उसकी देख रेख करना और उसको सुई वुई लगाने के लिए डॉक्टर के साथ में रहना, डॉक्टर को हेल्प करना, ये आपका महत्वपूर्ण काम रहेगा। तो ये है पशु परिचारक का काम भी आप देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। बस जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टरों की मदद करना, यही काम है। अब आगे कौन कौन सी जानकारी है वो सभी देख लो।
ये देखो भाई, किसी प्रकार की नकल की कोशिश नहीं करनी है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए आपको पशु परिचारक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको देखो न्यूनतम ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगा सकते हैं और 10 करोड़ तक भाई हो सकते हैं। तो भाइयों, छोटी भर्ती है, इतना बड़ा रिस्क मत लेना। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है। तो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, पशु परिचर के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम क्या है। तो इसमें आपके प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे, एक भाग ए और एक भाग ब। भाग ए होगा उसमें 105 प्रश्न आएंगे और भाग ब में 45 प्रश्न आएंगे। तो 105 और 145 को मिलाकर कुल कितने प्रश्न हुए, 150। मतलब भाग ए में 105 प्रश्न, भाग ब में 45 प्रश्न, इनको कुल मिलाकर कितने प्रश्न हुए, 145। आपको एक प्रश्न का एक अंक मिलेगा, मतलब 150 प्रश्नों के कुल कितने अंक, 150 अंक। 150 प्रश्न, 150 प्रश्नों के 150 अंक, और इसके लिए आपको 3 घंटे मतलब लगभग आपको 180 मिनट मिलेंगे। कितने मिनटों का समय मिलेगा, 180 मिनटों का समय मिलेगा। इसमें नीचे और जानकारी दी गई कि अधिकतम पूर्णांक 150 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक दे होगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1/4, आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपने 4 प्रश्नों को गलत किया है तो आपका एक जो सही प्रश्न है वो भी काट लिया जाएगा। तो इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। क्या है, माइनस मार्किंग भी है। तो ये पढ़ने वालों के लिए एक तरफ से सहयोग भी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ के आए वो तुक्का नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने तुक्का लगाया है तो वो माइनस में चले जाएंगे। फिर ये पाठ्यक्रम का सिलेबस, प्रश्नों की संख्या 105, मतलब जो आपका जो भाग ए का जो पेपर आएगा उसका पूर्णांक है वो 105 है। इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान मतलब 10वीं के स्तर की विज्ञान, गणित की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन 10वीं स्तर का, 10वीं स्तर का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय मतलब जो करंट नॉलेज है उनके बारे में, और इन सभी के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये देखो, इसका विस्तृत सिलेबस नहीं आया, लेकिन छोटा छोटा दैनिक विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में। मैं आपको यही कहता हूँ कि आप छठी से लेकर 10वीं तक जितनी भी पुस्तकें आज हमारे विद्यालयों में चलती हैं उन पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए। उसके साथ साथ में अगर आपने इन सभी का अध्ययन कर लिया तो आपका जो 150 अंक है इसमें से लगभग 95 से 100 के बीच में आपके अंक पक्के आएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हैं वो क्लास 6 से क्लास 10 के बीच की जो पुस्तकें हैं उनमें से उठने वाले हैं। उसके अलावा जो भाग ब का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 30% उसका भारांक है। इसमें पूर्णांक 45 है। इसमें पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का, जैसे कि इसमें देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है, बध्याकरण कैसे हैं, फिर ये संकर प्रजनन क्या है, दुग्ध दोहन एवं दुग्ध श्रवण कला, ये स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु की उत्पादकता, ये सभी जानकारी मतलब पशु से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं और उनके आहार के बारे में, उनके रोगों के बारे में आपको एकदम फुल की फुल जानकारी होनी चाहिए। ये सिर्फ इसके पूर्णांक है वो 45 है, क्योंकि आपके 45 प्रश्न आएंगे, 45 के 45 अंक। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी अपनी इस भर्ती के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में सर हमें कितने मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो बेसिक पे ग्रेड होगा वो 17,700 रुपये मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे, 17,700 रुपये मिलेंगे, जो कि कम नहीं है पशु परिचारक के लिए। पशु परिचर भर्ती के लिए आपको ज़्यादा काम करना नहीं है, सिंपल काम है। 17,700 रुपये आज के बेरोजगारी के ज़माने में कम नहीं है, आपको इनको कम नहीं मानना है। और नियमित रूप से आपको 2 वर्ष तक आपका परिपक्वता काल होगा। उसके बाद में जितने भी भत्ते हैं, जैसे कि डीए हैं, आरए हैं, जितने भी हैं वो सभी आपको देय होंगे। और इस प्रकार आपके जो ये रुपये हैं ये बढ़ते जाएंगे। तो एक बार आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर दीजिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके अभी आवेदन के लिए डेट भी आ जाएगी, डेट आते ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो ये अपनी पूरी की पूरी पशु परिचर भर्ती के बारे में, इसका बेसिक पे होगा वो कितना होगा, 17,700 रुपये होगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।